तो इस वक्त भारत और अमेरिका के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना, डाउन द स्पिरल हैं। और 50% टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन ब्राज़ील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीज़ें इवन अमेरिका खरीद रहा है, जो इंडिया की जो स्टेटमेंट थी 2 दिन पहले की। तो प्रेसिडेंट से जब पूछा गया, प्रेसिडेंट ट्रंप से, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम ये चीज़ें यूरेनियम और ये ले रहे हैं रशिया से। तो इसका मतलब यह है कि ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। पूरा बैलेंस ऑफ पावर वो चेंज हो गया है, क्योंकि भारत ने बोल दिया अमेरिका को, आपके प्रेशर के नीचे हम बो डाउन नहीं करेंगे। और ये एग्जाम्पल बन गया है ग्लोबल डायनामिक्स के अंदर कि जो सॉवरेन कंट्रीज होती हैं वो कॉन्फिडेंटली कैसे अपने नेशनल इंटरेस्ट को वो बचाती हैं। अच्छा, जहां ये सारी डेवलपमेंट है वहीं पर हमें एक और डेवलपमेंट भी नजर आती है। वो क्या है? वो ये है कि जो निकी हेली है, अब आप निकी हेली को कोई ऐसा वैसा ना समझें, क्योंकि निकी हेली जो है वो अभी प्रेसिडेंशियल रेस में थी, जो ये रिपब्लिकन्स की थी। भारत को सपोर्ट करते हुए निकी हेली ने ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप भारत से, इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस बर्न ना करें, इतने अच्छे रिलेशंस जो आपके हैं इंडिया के साथ, उसको जलाकर राख ना करें। तो ट्रंप जरा वक्री टाइप के लीडर हैं और अपनी मर्जी ही करते हैं, और उससे चाहे मुल्क को जितना भी नुकसान हो, दे डोंट गिव अ डैम। दोस्तों, इस वक्त भारत और अमेरिका के आपस में जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा, वो जिसे कहते हैं ना, डाउन द स्पिरल हैं। और 50% टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन ब्राज़ील जो है वो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहा है कि आई विल नॉट कॉल यू, आई विल कॉल पीएम मोदी। So it seems that Brazil stands with Prime Minister Modi, not with the United States. और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साउथ अमेरिका का मुल्क जिसमें हाल ही में मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिया, वहाँ के प्रेसिडेंट लूला जो हैं, ही इज़ टर्निंग डाउन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ऑफर टू कॉल हिम एनी टाइम टू डिस्कस टैरिफ। और वो ये कह रहा है कि अच्छा, ब्राज़ील जो है उसके टैरिफ भी 50% जो है वो लगे हुए हैं। ठीक है जी, ब्राज़ील इसे विच हंट कहता है, इंडिया भी इसको विच हंट कहता है। और क्योंकि अमेरिका ने जो फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो, उनको जेल में डाला हुआ है। ट्रम्प के वो दोस्त हैं, ट्रम्प के वो करीब रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब हम WTO जाएंगे, हम WTO जाएंगे और अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। इंडिया भी खड़ा हो गया। इंडिया ने भी बड़ी सीधी सीधी स्टेटमेंट जो है वो जारी कर दी है। इंडिया ने कहा है कि नहीं, हम भी खड़े होंगे और हम अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करेंगे। दैट इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग। इंडियंस ने अभी थोड़ी देर पहले, एज आई एम टॉकिंग विद यू, इंडियंस ने स्टेटमेंट जारी कर दी है। इट मीन्स इंडियंस आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। आई थिंक ये स्टेटमेंट है, ये मैं आपको ज़रा पढ़ के सुना देता। यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इन recent days targeted India's oil imports from Russia. We have already made clear our position on these issues, including the fact that our imports are based on market factors and done with the overall objective of ensuring the energy security of 1.4 billion people. इंडिया कह रहा है भाई ये हमारे इंटरेस्ट की बात है, हम इसमें आपको या किसी को नहीं, वो हमें उसकी परवाह नहीं है। दूसरा वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इट इज़ देयरफॉर एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स शुड चूज टू इम्पोज additional tariffs on India for actions that several other countries are also taking in their own national interest. तो इंडिया कहता है कि ये जारी बात है, ये all these actions are unfair, unjustified and unreasonable, and India will take all necessary actions to protect its national interest. And national interest क्या है? नेशनल इंटरेस्ट है हम वो करेंगे जो हमें अच्छा लगता है। इंडियंस कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं।
और ट्रम्प साहब जो हैं उनके ये जो 50% टैरिफ हैं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसे लगता है ये एक वो जिसे कहते हैं ना, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। इंडिया खड़ा होगा। उसकी वजह फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि राहुल गांधी जो है उसने भी स्टेटमेंट जारी कर दी। राहुल गांधी ने भी एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। उसने कहा भाई साहब, ट्रम्प हमारे साथ ज्यादती कर रहा है और तुम लोग जो है तुम लोग बेसिकली इसमें अपने इंटरेस्ट को वॉच करो। व्हाट इज एन अमेरिकन, व्हाट इज एन इंडियन इंटरेस्ट, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है उसको वॉच करो। दैट इज व्हाट जो है वो ट्रम्प इंडिया की लीडरशिप अब ये कह रही है। अच्छा, जहां ये सारी डेवलपमेंट है वहीं पर हमें एक और डेवलपमेंट भी नजर आती है। वो क्या है? वो ये है कि जो निकी हेली है, अब आप निकी हेली को कोई ऐसा वैसा ना समझें, क्योंकि निकी हेली जो है वो अभी प्रेसिडेंशियल रेस में थी, जो ये रिपब्लिकन्स की थी। अच्छा, वो इससे पहले एम्बेसडर रह चुकी है यूनाइटेड नेशंस में भी। तो अब हम आते हैं, असल जो बात है वो ये है कि रिपब्लिकन होने के बावजूद निकी हेली ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया, और भारत को सपोर्ट करते हुए निकी हेली ने ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि आप भारत से, इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस बर्न ना करें, इतने अच्छे रिलेशंस जो आपके हैं इंडिया के साथ उसको जलाकर राख ना करें। उनका कहना था कि जो ट्रेड मूव है, जो ये बात, जो टैरिफ की बात है, उसके ऊपर जो इंडिया के ऊपर इतने टैरिफ लगाए जा रहे हैं, तो व्हाट अबाउट चाइना? चाइना तो इससे कहीं ज्यादा जो है वो करता है ट्रेड। तो भाई, जब चाइना के ऊपर आप क्यों नहीं लगा रहे? वो ये कह रहे हैं। निकी हेली ने कहा है इंडिया, उन्होंने कहा कि इंडिया शुड नॉट बाइंग रशियन ऑयल बट चाइना। चाइना जो एक आपका दुश्मन है, आपका राइवल है, एंड द नंबर 1 बायर ऑफ रशियन एंड इरानियन ऑयल गॉट ए 90-day टैरिफ पॉज। और हेली ने ये एक पोस्ट में लिखा है कि देखिए भाई, आपका जो इतना अच्छा, जिससे आपके ताल्लुकात हैं, जिससे आपके रिलेशन हैं भारत और अमेरिका के, तो इंडिया के ऊपर आप ये कर रहे हैं, भारत के ऊपर आप उसके ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जबकि जो चाइना, जो कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप समझते हैं उसको, सबसे बड़ा दुश्मन है आपका ईरान, जो जहां पर जाकर जो है प्रेसिडेंट ट्रम्प खुद ये कहते हैं कि ईरान की जो है वो वहां पर जाके न्यूक्लियर की जो साइट्स हैं उनको तबाह किया उन्होंने, तो उसको जो है आपने चाइना और ईरान को 90-day पॉज दिया टैरिफ पे, और भारत को आप कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो करें। तो उन्होंने जो है वो इसको माइंड किया है निकी हेली ने। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ चीजें इवन अमेरिका खरीद रहा है, जो इंडिया की जो स्टेटमेंट थी 2 दिन पहले की। तो प्रेसिडेंट से जब पूछा गया, प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो उसने कहा मुझे नहीं पता कि हम ये चीजें यूरेनियम और ये ले रहे हैं रशिया से। तो इसका मतलब यह है कि ही हैज नॉट डन हिज होमवर्क प्रॉपरली। तो और चूंकि उनकी तबीयत ऐसी है डिक्टेटोरियल, तो शायद उनका स्टाफ भी जरूरत नहीं करता उनको समझाने की, उनको करेक्ट करने की। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स का तो ये फायदा होता है कि वो अपने स्टाफ की बात सुनते हैं, दे लाइक टू बी प्रॉपरली ब्रीफ। तो ट्रम्प जरा वक्री टाइप के लीडर हैं, तो वो मेरा ख्याल है कि ब्रीफिंग्स और इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा यकीन नहीं रखते और अपनी मर्जी ही करते हैं, और उससे चाहे मुल्क को जितना भी नुकसान हो, दे डोंट गिव अ डैम।